नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं कोहलर पर बात करेंगे। कोहलर जो बेहद इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं, आपके पेपर के लिहाज से बात किया जाए, इनका जो सिद्धांत कहलाता है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। तो हम सभी बहुत व्याख्यात्मक रूप से एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार ने से इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद अपना सिद्धांत दिया, कुछ प्रश्नों के साथ, और कुछ प्रश्न जो आप सभी से पेपर में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और आने की संभावनाएं हैं, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो बेहद अच्छी तरीके से समझेंगे। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे दोस्त। और बात किया जाए तो कोहलर दिखाई दे रहा, कोहलर का सिद्धांत पर साथ ही साथ बात करें जो सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। और अगर आप जानते हैं गेस्टार्टवाद एक संप्रदाय था, गेस्टार्टवाद एक संप्रदाय, जो गेस्टार्ट शब्द एक जर्मन भाषा थी, उसका जो जनक बोले जाते थे, वह बात किया जाए तो बर्दीमर बोले जाते थे। 1911 में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। प्रयोगकर्ता कोहलर थे। 1916 में प्रयोग किया था। सहयोगी थे कोफका थे, जो 1920 में सहयोग किए थे। तो ये सारी चीजों पर अच्छी तरीके से प्रयोग की बात करें, बनमानुस जिसे सुल्तान हम जानते हैं, इस पर उनका प्रयोग किया गया था। ध्यान देंगे दोस्त। आगे बात किया जाए, एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन की बात करें हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में है। आप सभी कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बात करें 1 साल के वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा और 130 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप सभी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं दोस्त। बात करेंगे हम सभी कोहलर पर बात करने वाले। कोहलर बात किया जाए तो इनका कहने का मतलब था, कोहलर के अनुसार किसी समस्या के आने पर, किसी समस्या किसी प्रॉब्लम के आने पर किसी भी व्यक्ति की अपनी मानसिक शक्ति द्वारा पूर्ण परिस्थिति का बोध हो जाता है तथा सूझ द्वारा उसका हल बात किया जाए निकाल आता है। जैसे बात किया जाए, कोहलर कहते थे भैया, जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है, जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आई, आपके सामने भी आती है, मेरे सामने भी आती है, उस समस्या को हम कैसे सॉल्व करते हैं? सूझ के द्वारा। मतलब हमारे माइंड में एक एक कोई ऐसा विचार आता है जिसे हम सॉल्व करके, मैंने प्रयोग करके उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है, जो मानसिक शक्ति है उसकी पूर्ण परिस्थिति का क्या हो जाता है? बोध हो जाता है तथा सूझ द्वारा उसका हल निकल आता है। बोला गया व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है, वह कुछ कार्यों को दूसरों को करते देख करके सीखता है। तो आप जानते भी हैं दोस्त, कुछ व्यक्ति अपने कार्य से करता है सीखता है, कोई कार्य करता है तो उससे सीखता है, या दूसरे को करता हुआ देखकर सीख जाता है। परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप ही क्या करते हैं? सीख जाते हैं। इस प्रकार के सीखने को ही क्या बोला जाता है? सूझ बोला जाता है। जब आप बिना किसी, मतलब हम बिना बताए अपने आप से जो सीख लेते हैं, जो एकाएक हम सीख लेते हैं, वह सूझ का मतलब सूझ कहलाता है, जिसे सूझ का सिद्धांत कोहलर महोदय देते हैं। इस बात को ध्यान देंगे आप। बात किया कोहलर ने क्या कहा? कोहलर ने कहा, ने सूझ द्वारा अधिगम को अहा अनुभूत अनुभव अथवा प्रकाश की किरण के रूप में समझाया है। कि भैया कहा कि जो सूझ के द्वारा, मतलब समझ अनुभव के आधार पर उनका आने का मतलब था, गेस्टार्टवादियों के अनुसार सीखना कुछ और नहीं बल्कि नवीन सूझ का क्या करना है? विकास करना है, या पुरानी सूझ को सुधारना है। मतलब जो गेस्टार्टवादी हैं, गेस्टार्टवादी की बात करें, उसमें गेस्टार्टवादी का जनक जो बोले जाते हैं, वर्थ जो मैक्स वर्दीमैन बोले जाते हैं, कोहलर उसके क्या थे? प्रयोगकर्ता थे, और सहयोगी में कोफका थे। तो वही कह रहा है भैया कि ध्यान देंगे, कह रहा है गेस्टार्टवादियों के अनुसार क्या कहा जाता है? सीखना कुछ और नहीं है बल्कि जो नवीन सूझ का क्या करना है? विकास करना, या पुरानी सूझ को सुधार करना है। नई सूझ आ जाए या पुरानी सूझ का सुधार कर जाए। तो वही जो गेस्टार्टवादी मानते हैं। आगे बात की जाए, यहां से अब सीखेंगे, कह रहा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जो अन्य नाम की बात किया जाए, अन्य नाम, इसे हम किस नाम से जानते हैं? कि भैया जानते हैं, सूझ का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, गेस्टार्ट का सिद्धांत जानते हैं, या समग्र का सिद्धांत? ध्यान दें, गेस्टार्ट किस भाषा का शब्द है? सबसे पहले बात करेंगे, गेस्टार्ट बात करें, जर्मन भाषा का शब्द है। क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टार्ट। और यहीं पर बात किया जाए, जर्मन भाषा में गेस्टार्ट को अगर पूछा जाए, गेस्टार्ट का मतलब क्या होता है? समग्रता होता है। मतलब हमें क्या होगा? पूरा होल नॉलेज होगा। क्या होगा? होल नॉलेज होने के बाद क्या करेंगे हम? होल नॉलेज होने के बाद उसका हम
होल नॉलेज पहले जानकारी पूरी लेते हैं, इसके बाद उस समस्या का समाधान करते हैं। दोस्त आगे बात करेंगे, गेस्टार्ट शब्द की बात करें। गेस्टार्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। क्या है? गेस्टार्ट शब्द जो जर्मन भाषा का शब्द है। आगे बात किया जाए, मैंने आपको बताया ही, जिसका अर्थ की बात करें, समानता या संपूर्ण या पूर्ण आकार होता है। क्या दोस्त? समानता होता है या संपूर्ण होता है या पूर्ण रूप से पूर्ण आकार के रूप में इसे जाना जाता है। गेस्टार्ट शब्द जर्मन भाषा पहले मैंने आपको बता ही दिया, जिसका मतलब होता है समानता या पूर्ण, संपूर्णता या पूर्ण आकार होता है। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, कोलन महोदय कहते हैं, जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या को पहले हम क्या करते हैं, पूरी समस्या को जानते हैं, समझते हैं, इसके बाद हम उस समस्या को समझने के बाद उस पर समाधान करने की कोशिश करते हैं। और यही बात किया जाए प्रतिपादक के रूप में, जब आप बात करते हैं, प्रतिपादक के रूप में बात करते हैं, तो वर्दीमर्क क्या बोले जाते हैं? जनक बोले जाते हैं। कौस किसके? गेस्टार्टवाद के। कोपका क्या बोले जाते हैं? सहयोगकर्ता बोले जाते हैं। और कोहलर क्या बोले जाते हैं? प्रयोगकर्ता बोले जाते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया, पहले ही या मैंने आपको यह चीजें बता दी है। और अगर कोहलर के प्रयोग की बात कर लेते हैं, कोहलर के प्रयोग की जब आप चर्चा करते हैं, कहा कि इस सिद्धांत के संबंध में अनेक प्रयोग किए जा चुके हैं। जो यह सिद्धांत निकाला गया, कोहलर के प्रयोग पर हम चर्चा करते हैं। कहा कि भैया इस सिद्धांत के संबंध में अनेक प्रयोग किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रयोग कोहलर ने किया था। मतलब सूच के सिद्धांत के लिए जो सबसे अधिक प्रयोग कौन किया था? कोहलर महोदय किए थे, और बहुत ही प्रयोग हो चुके हैं। साथ ही साथ कहा उन्होंने चिंपैंजियों जिनके साथ हम मानो लगभग 99% क्या होता है, डीएनए साझा होता है। मतलब हम सभी जानते हैं कि हमारा जो विकास हुआ वह पहले हमारे जो बात किया जाए पीढ़ी दर पीढ़ी बात करें, जो पुराने लोग थे हमारे, वह क्या थे, वह बनमानुष, या बात किया जाए साथ ही साथ बात करें वह बंदरों से हमारा विकास हुआ है। तो कहीं ना कहीं डीएनए भी हमारा क्या होता है, 99% मिलता है। तो इसीलिए कहा कि उन्होंने चिंपैंजी जिसके साथ हम चिंपैंजियों जिसके साथ हम मानो 99% क्या होता है, डीएनए साझा करते हैं, पर कई प्रयोग किए हैं। मतलब कोहलर ने जो प्रयोग किया वह चिंपैंजी पर प्रयोग किया, जिसे सुल्तान नाम बोला जाता था या बनमानुष भी कहा जाता है। तो उस पर उनके कई प्रयोग हुए। आगे बात किया जाए तो प्रयोग की अब चर्चा करते हैं, प्रयोग की अब चर्चा करते हैं। जो प्रयोग एक है, प्रयोग एक की बात कर लेते हैं। प्रयोग एक की बात किया जाए तो ध्यान देंगे, प्रयोग एक में क्या कहा गया कि कोहलर ने सुल्तान को एक पिंजड़े में क्या कर दिया, बंद कर दिया। सुल्तान को कोहलर ने सबसे पहले जो प्रयोग किया, प्रयोग को अब समझेंगे कैसे प्रयोग किया था। कोहलर ने बात किया जाए जो बनमानुष था, बनमानुष को या सुल्तान को किस में बंद किया, एक पिंजड़े में बंद कर दिया। और पिंजड़े में बंद करके केला केला था, क्योंकि बनमानुष को जो वह केला सबसे ज्यादा पसंद होता है, केले को कुछ ऊंचाई पर टांग दिया। अब कुछ ऊंचाई पर रख दिया। अब बनमानुष जैसे देखा, क्योंकि बनमानुष एकदम भूखा था, वह सुल्तान भूखा था। अब वह कोशिश किया केले को पकड़ने के लिए, और जब केले को पकड़ने की कोशिश किया तो पाया नहीं। लेकिन उस कमरे में एक क्या थी, एक मेज रखी हुई थी। तो जब एक दो बार कूदा तो उससे प्राप्ति नहीं हुई केले की। अब जब केले की प्राप्ति नहीं हुई तो उसके बगल में कहीं कोने में क्या रखा था, एक स्टूल या मेज रखा था। उस मेज को ले आया, लगा करके उस पर चढ़कर वह कूदा तो पा गया। तो इसी प्रकार से पहला प्रयोग होता है। पहले प्रयोग में कोहलर ने क्या किया, कोहलर ने सुल्तान को एक पिंजड़े में क्या कर दिया, बंद कर दिया, तथा पिंजड़े की छत से क्या किया, केले को लटका दिया। उसी पिंजड़े में एक बक्सा भी क्या कर दिया, एक बक्सा भी रख दिया। मैंने आपको बताया ना कि एक बक्सा या मेज रख दिया। और केला प्राप्त करने के क्रम में उसने कुछ देर उछल कूद किया, तथा अचानक उसे कुछ सूझा और उसने बक्से पर चढ़कर बात करे, चढ़कर केला क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। मतलब पहले प्रयोग में क्या हुआ, पहला प्रयोग आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है। तो पहले प्रयोग में या जो बनमानुष है, आप देख रहे हैं सुल्तान जो है, सुल्तान है या सुल्तान पहले एक दो बार कूदा, नहीं पाया केले को, जो ऊपर केला लटका हुआ हैंग से, तो इसको पाया नहीं। तो इसके बगल में कहीं एक बक्सा रखा था, उस बक्से को लगा दिया और उस पर चढ़कर
केले की प्राप्ति कर ली। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, जब उसको भूखा था, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक सूझ आई होगी कि भैया अगर यहाँ बक्सा लगा देंगे तो हमें केले की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सूझ के आधार पर या बनमानुस या सुल्तान अपना जो भोजन की प्राप्ति किया। इसी प्रकार से अब दूसरे प्रयोग की हम चर्चा कर लेते हैं। दूसरे प्रयोग में क्या किया, ध्यान दें। दूसरे प्रयोग की बात करें तो दूसरे प्रयोग में क्या किया, पूर्व के प्रयोग को जटिल बनाते हुए, मतलब जो पहले पूर्व प्रयोग किया था, मतलब पहले क्या किया था, पहले एक बक्सा रखा था और हैंग से लटका दिया था। अब कूदा, जो नहीं पाया तो बक्सा लगाकर प्राप्त कर लिया। अब दूसरा प्रयोग और भी जटिल कर दिया। जटिल बनाते हुए जो बात की जाए, जटिल बनाते हुए कोहलन ने एक इस बार प्रयोग में केला इतनी ऊंचाई पर लटका दिया कि सुल्तान एक बक्से की सहायता से उस तक ना पहुंच सके, तथा पिंजड़े में 2 से 3 क्या रख दिए, बक्से रख दिए। बाद में सुल्तान ने बक्से को एक दूसरे के ऊपर ऊपर रखा और केला प्राप्त कर लिया। ध्यान दें अब क्या होता है, तो यह ध्यान दें, तो केला हैंग से लटका, दूसरे प्रयोग में हैंग से लटकाया। इसके बाद बक्सा या जो सुल्तान है, सुल्तान पहली बार कूदा तो नहीं प्राप्त हुआ। अब इसमें इस रूम में बात किया जाए तो 3-4 बक्से रख दिए। किसने रख दिए, वह कोहलर महोदय 2-3 बक्से रख दिए। अब जब बक्से रख दिए भैया, तो पहला बक्सा लगाया, जब पहला बक्सा लगाया तो भी नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि अब क्या था, वह जटिल बना दिया था। पहला बक्सा जब लगाया तो भी नहीं प्राप्त किया। अब जब 2-3 और बक्से थे तो उसने क्या किया, दूसरा बक्सा भी लगाया तो भी नहीं प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ। अब जब दूसरा बक्सा लगाया तो नहीं प्राप्त हुआ, तीसरा फिर लगाया, तीसरा बक्सा भी लगा दिया, और तीसरे बक्से लगाने के बाद जैसे कूदा तुरंत क्या हुई, प्राप्ति हो गई। तीसरा बक्सा लगाने पर प्राप्त हो गया क्या, केला प्राप्त हो गया। और भूखा जो था बनमानुस, वह बनमानुस की बात करें, वह बनमानुस क्या हुआ, बनमानुस पेट उसका भर गया, क्योंकि केला लटका था। और पहला प्रयोग में उन्होंने क्या किया, सिर्फ पहले एक बक्सा रखा था। दूसरे प्रयोग में उन्होंने, जो कोलन महोदय थे, 2-3 बक्से का यूज कर दिया, मतलब रख दिया कमरे में। अब जब बनमानुस को भूख लगा था, सुल्तान को भूख लगा था, तो एक बक्सा लगाया तो नहीं, पहले तो क्योंकि पहले प्रयोग में उसने एक बक्से लगा के प्राप्त किया था, तो सोचा भाई एक बक्सा लगा दूंगा तो मिल जाएगा, नहीं मिला। फिर दूसरा भी लगाया, नहीं मिला। तीसरा लगाया तो मिल गया। इस तरीके से जो कोहलर महोदय थे अपना प्रयोग कर रहे थे। अब तीसरा प्रयोग आपके सामने होगा। अब तीसरे प्रयोग में क्या करते हैं कोहलर, ध्यान दें। तीसरे प्रयोग की बात करें तो आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरे प्रयोग में कोहलर महोदय करते हैं, कोहलर ने सुल्तान को पिंजड़े में बंद करके पिंजड़े में एक छड़ी रख दिया, मतलब एक छड़ी रख दिया, और बाहर पास में ही क्या कर दिया, केले रख दिया। अब पहले सुल्तान ने पिंजड़े से हाथ बाहर निकालकर केला प्राप्त करने का प्रयास किया, फिर अचानक उसे पास पड़ी छड़ी उठाई और केला प्राप्त कर लेता। ध्यान देंगे, जो यह तीसरा प्रयोग था, देखिए आपके सामने क्या है, ये चित्रात्मक रूप से दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करता है कि जो सुल्तान था, सुल्तान को एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं। अभी तो कमरे में बंद किए थे, तो कमरे में बक्से का प्रयोग किया था, पहले एक बक्सा फिर 3-4 बक्से लगाकर वह तो प्राप्ति कर ली। अब कोहलर को लगा भाई साहब ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, अगर एक प्रयोग किया, 2 प्रयोग किया, प्राप्त कर लिया, तो उन कोहलर को लगा और प्रयोग करें, क्योंकि अगर सही सिद्ध होगा तभी दुनिया के सामने हम अपना बता पाएंगे जो ये चीजें सत्य हैं कि असत्य हैं, जो भी कुछ बताना होगा। तो इन्होंने एक पिंजड़े में अब की बार बनमानुस को बंद कर दिया। बनमानुस से कुछ दूरी पर क्या रख दिया, एक केला, मतलब केला रख दिया, और उसी पिंजड़े के अंदर क्या लिख दिया, एक छड़ी रख दिया। अब पहले हाथ लगाया बनमानुस ने, तो यह केले की प्राप्ति नहीं हुई। अब जब केले की प्राप्ति नहीं हुई, तो वह बनमानुस ने क्या किया, बनमानुस ने उस छड़ी को पाया, पकड़ा, और उसके दिमाग में सूझा भैया अब हम क्या करें, तो हाथ से लगा रहे हैं तो मिल नहीं रहा है। अब क्या किया, उस छड़ी को पाया और पकड़ करके केले की प्राप्ति कर ली। क्या कर ली, देखिए यहां पर क्या करा, पहले में छड़ी रखा है, केला रखा है, बनमानुस पकड़ा नहीं पाया। अब दूसरे प्रयोग में क्या है, दूसरे प्रयोग में वह छड़ी को जो लगा था वह हाथ में ले लिया, हाथ में ले लिया। अब तीसरा उसका एक्टिविटीज हुआ, वह डंडे से क्या केले को खींच लिया, और क्या हुआ, भोजन की प्राप्ति हो गई। तो इस तरीके से तीसरे प्रयोग में बात किया जाए, वह तीसरे प्रयोग में कोहलर ने एक बक्से में बंद, मतलब एक पिंजड़े में बंद किया था, पिंजड़े में बंद करके 3 प्रयोग करते हैं। अब 3 प्रयोग करने के बाद, या 3 तरीके से, इस तरीके से प्रयोग करता, पहला रखता है बाहर और डंडे भी रखते हैं, फिर डंडे को पकड़ करके वह केले को खींच लेता है और केले को खा लेता है। बनमानुस सुल्तान एकदम
फुल खाना खा करके। अब भाई अब तीसरा जो प्रयोग था, अब हम चौथे प्रयोग में, चौथा प्रयोग फिर करते हैं। कोहलर भैया वह प्रयोग पर प्रयोग किए जा रहे थे और बनमानुस भी जो सफल होता चला जा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में सूझ के आधार पर, वह अंतर्दृष्टि के आधार पर अपना केले की प्राप्ति कर रहा था। प्रयोग 4 में क्या हुआ? अब प्रयोग 4 में क्या होता है कि एक उसके कमरे में जो बक्सा था, जो एक पिंजड़ा था, पिंजड़े में 2 डंडे रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 2 डंडे रख देते हैं, और दोनों डंडे ऐसे होते हैं कि जुड़ सकें, इस तरीके से डंडे रखते हैं। अब केला कुछ दूरी पर रख देते हैं। जब केला कुछ दूरी पर रख देते हैं तो पहला, अब तीसरे प्रयोग में यह देखा कि आपने कि केले को पहले हाथ से लगाया, भाई केले को प्राप्ति नहीं हुई, फिर डंडे का प्रयोग करके केले की प्राप्ति कर लिया, लेकिन अब की बार और कठिन बना दिया, अब की बार और जटिल बना दिया। अब दोनों को जब तक जोड़ेगा नहीं डंडे को, तब तक केले की प्राप्ति हो नहीं सकती। इस तरीके से बात करें तो जब दोनों डंडे को वह सुल्तान ने जोड़ा तो केले की प्राप्ति कर लेता है। देखिए यही प्रयोग किए करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि ध्यान दें, कराए लिखा भैया कि इस बार कोहलन ने पिंजड़े में 2 छड़ी रखी। भाई 2 छड़ी रख दी, जिन्हें जोड़कर एक बनाया जा सकता था, तो पिंजड़े के बाहर रखे केलों तथा केवल किसी एक छड़ के माध्यम से ही नहीं पहुंचा जा सकता था। मतलब सिर्फ अगर एक छड़ी का इस्तेमाल करता है, जैसे पहले प्रयोग तीसरे प्रयोग में क्या किया, जब प्रयोग किया छड़ी से, एक छड़ी से प्राप्ति कर ली, लेकिन अब की बार वह एक छड़ी से प्राप्ति नहीं कर सकता था। तो क्या हुआ, वह नहीं पहुंचा जा सकता था। अंततः बात क्या, असफलताओं के बाद अंततः क्या होता है, सुल्तान दोनों की बात करें, दोनों छड़ियों को जोड़ लिया और केले की क्या कर ली, प्राप्ति कर ली। अभी आपकी स्क्रीन पर चित्रात्मक रूप से दिया है। देखिए 2 केला रखा हुआ ना, केला रखा है, अब भाई केला तो रखा है, 2 छड़ी भी रखी है। क्या रखी है? 2 छड़ी भी है। पहले छड़ी का प्रयोग करता है, जब पहले छड़ी उठाता है तो देखता है भाई मिलता नहीं है, दूरी है, तो फिर अब उसके पास एक छड़ी और होती है, तो फिर अब दोनों छड़ी को क्या हाथ में ले लेता है, और दोनों छड़ी को हाथ में लेने के बाद इसको देखिए, एक छड़ी इसमें लिया, एक हाथ में लिया, इस हाथ में, इसी हाथ में, दूसरा अब क्या करे, दोनों छड़ी को जोड़ लिया। यहाँ पर यहाँ दोनों छड़ी को जोड़ लिया, आपस में जोड़ने के बाद अब क्या है, तीसरे में क्या, जोड़ने के बाद चौथे में देख रहे हैं चित्र जो दिखा गया है, चित्र दिखाई दे रहा है, अब केले की प्राप्ति कर लेता। केला देख रहे हैं ना, केला पहले में डंडा, दोनों डंडा है, एक में पकड़ता है तो नहीं प्राप्ति होती है, फिर डंडे को दोनों हाथ को लेता है, फिर इसके बाद दोनों को जोड़ता है, फिर यहाँ केले की प्राप्ति हो जाती है। इस तरीके से कोहलर महोदय लगातार क्या कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, और प्रयोग करने के बाद देखा कि जब 4 प्रयोगों के आधार पर, पहले तो उन्होंने जो चिंपैंजी जो सुल्तान था उसे कमरे में बंद किए थे, केले के ऊपर लटकाए थे, प्राप्ति कर लिया। दूसरे बात वह बक्से के कई बक्से लगाकर प्राप्ति कर लिए। तीसरे बात वह एक पिंजड़े में बंद किए, छड़ी रख दी तो भी प्राप्ति कर लिया, कई छड़ी को जोड़कर प्राप्त कर लिया। अब आप इससे स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं एकाएक उसके माइंड में, एकाएक उसके दिमाग में ये चीजें प्रक्रिया हो रही थी। भाई जब प्राप्ति नहीं कर पा रहा था तो एकाएक उसके माइंड में चीजें आ रही थी, और इसी तरीके से जो सुल्तान था अपने खाने की पूर्ति केले को प्राप्त कर लेता है और वह संतुष्ट हो जाता है। इस तरीके से कोहलर ने प्रयोग किए और प्रयोग करके क्या निकाला, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत निकालते हैं। अब भाई हम निकालते हैं क्योंकि हम सूझ और अंतर्दृष्टि की तो बात तो करते हैं, लेकिन अब भाई जो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, इसमें बात किया जाए या हमारे शैक्षिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात कर लेते हैं। जब शैक्षिक दृष्टि की बात करें तो कहा जा सकता है कि यह जो प्रयोग होता है, मतलब यह जो प्रयोग किया जाता है, सिद्धांत का प्रयोग है, उपयोग किस बच्चों के लिए ज्यादा है, तो यह उच्च वर्गीय मतलब उच्च बुद्धिमत्ता वाले बच्चों के लिए उपयोगी है। जो उच्च बुद्धिमत्ता वाले बालक हैं, छात्र हैं, उन बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी माना जाता है। कौन सा? या सूझ और अंतर्दृष्टि, क्योंकि छोटे लेवल के बच्चे, निम्न लेवल के बच्चे इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एकाएक, क्योंकि मेंटल एक संज्ञानात्मक तरीके से एक कॉग्निटिव पक्ष है, मतलब एक चिंतन वाली प्रक्रिया है, इसलिए कोई छोटा बच्चा नहीं कर सकता इस तरीके से, सूझ उसके दिमाग में नहीं आएगा। कोई जो उच्च बुद्धिमत्ता वाला बच्चा है, जिसका बुद्धिमत्ता अधिक है, वही बच्चा इस सूझ या अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर पाएगा। अगर पाठ्यक्रम निर्माण तथा संगठन में इस सिद्धांत का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जो कोई पाठ्यक्रम, कोई सिलेबस या बात किया जाए या संगठन के लिए, इसका ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, सूझ अंतर्दृष्टि का। और यह भी कहा जाता है कि यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। मतलब आप कोई
नया कर रहे हो, कोई क्रिएटिव का वर्क कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो आपके दिमाग में जब कार्य कर रहे हो तो उसमें आप फंस गए, मान लीजिए समस्या आपके सामने है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हमें करना है, तो एकाएक कभी ना कभी आपके दिमाग में कुछ ऐसा प्रयोग आ जाता है जो आप उसकी समस्या से निराकरण आपका हो जाता है। करे यह सिद्धांत रटंत, बात करें रटंत अधिगम का खंडन करता है, मतलब बहुत ज्यादा विरोध करता है कि भाई जो रटंत पद्धति है, जो रटंत जो लर्निंग है, उसका विरोध करता है, खंडन करता है, कहता है कि जो हम सूझ के द्वारा सीखना चाहिए। तो दोस्त आगे बात करेंगे, यह सिद्धांत गणित तथा विज्ञान जैसे कठिन विषयों के शिक्षण में प्रभावशाली मानी जाती है, क्योंकि सूझ जब आप गणित सॉल्व करते हैं या आप कोई विज्ञान में कोई खोज करते हैं तो भी यह बहुत ज्यादा इफेक्टिव, प्रभावशाली माना जाता है, ताकि यह सिद्धांत बात करें कल्पना, बुद्धि तथा सृजनात्मकता आदि संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास में क्या है, एकदम उपयोगी माना जाता है। यह सिद्धांत आदत और सीखने की यांत्रिक स्वरूपों के महत्व को कम करता है, मतलब कहीं ना कहीं जो आज बात करें जो आपकी आदत है, जो सीखने की स्वरूप है, यांत्रिक स्वरूप है, उसके महत्व को कम कर देता है सूझ का सिद्धांत। यह सिद्धांत बालक को स्वयं की बात करें, स्वयं खोज करके तथा ज्ञानार्जन हेतु प्रोत्साहित करता है, मतलब कहीं ना कहीं यह जो सूझ का सिद्धांत है, क्योंकि जब तक सूझ एकाएक आपके दिमाग में नहीं आएगा तब तक आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं आपके जो लर्निंग बाय डूइंग है, करके सीखने पर यह जोड़ देता है। कौन सा, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आपको यह सिद्धांत पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, सीख गए होंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और आपके पेपर में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। कोहलर का सिद्धांत आप जानते हैं सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है, और इसीलिए उन्होंने 4 प्रयोग किए, किसके ऊपर, सुल्तान के ऊपर। तो आपको मैंने प्रयोग के बारे में तो बता दिया है। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके पेपर में पूछी जाती है, कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि गैरीसन के अनुसार विद्यालय में बालक के समस्या समाधान पर आधारित अधिकांश सीखने की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है। मतलब कहीं ना कहीं गैरीसन कहते हैं जो विद्यालय में बालक है, विद्यालय में बालक की जो समस्या समाधान पर आधारित बात किया जाए, सीखने की व्याख्या के सिद्धांत पर आधारित द्वारा इसके द्वारा सीखा जा सकता है। गैरीसन महोदय इसका सपोर्ट करते हैं। एक इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन की बात करें RO कंप्लीट बैच से संबंधित है, आप सभी बैच से जुड़ सकते हैं, 2 नंबर दिए गए हैं, कोई दिक्कत हो तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्त अब आप सभी के सामने कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं होंगी, जिसके माध्यम से हम जो सीखे हैं कोहलर का सिद्धांत, उसके माध्यम से बात किया जाए, कुछ इस प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको मुझे पूरा विश्वास है कि यह सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सीख गए होंगे, कोई दिक्कत अब प्रॉब्लम होगी नहीं कोहलर के सिद्धांत में। कोहलर का सिद्धांत जो 6 बनमानुष, इसमें बनमानु को सुल्तान पर प्रयोग किया था, और प्रयोग करके इसकी बात करें उन्होंने अपना सिद्धांत निकाला था। कहा भैया कि बालक के व्यक्तित्व, जो प्रश्न संख्या 1 है वह कह रहा है कि भैया कह रहा है कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। कह रहा है कि प्रयत्न या त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, या अंतर्दृष्टि अधिगम, या अनुदेशात्मक अधिगम। वेरी इंपॉर्टेंट है। बालक की बात करें, अच्छा प्रश्न है, और बताने की कोशिश आप लोग करेंगे। जो आपके प्रश्नों जो बात किया जाए, यह सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं। आप कमेंट कर सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है, बताएं इसमें दोस्त क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पर और आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। दोस्त पहला प्रश्न स्क्रीन पर और आप लोग बताएं इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप जानते हैं दोस्त, आपको मैंने अब यही तो बताया, मैंने आपको यही बताया कि जो बात किया जाए बालक के व्यक्तित्व किस प्रकार से अधिक प्रभावित होता है, तो बताएंगे बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार से अधिक प्रभावित होता है। दोस्त बात करें इसमें बात किया जाए तो बालक के जो व्यक्तित्व है किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है, वह सूझ या किसके द्वारा, सूझ या अंतर्दृष्टि का करता है। राइट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने की सिद्धांत में कोहलर के प्रयोग किया था। करा कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर, या फिर चूहों पर। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है और बताने की कोशिश कीजिए आप सभी। करा अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना, करा अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना बात कर रहा है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, तो आप जानते हैं कुत्ते पर कौन किया था,
कुत्ते पर पावलव ने किया था। किसने? पावलव ने किया था। वहीं पर बात किया जाए बनमानुष पर कौन किया? कोहलर महोदय ने किया। कोहलर महोदय ने किया। वहीं पर बात किया जाए बिल्ली पर, बात किया जाए बिल्ली पर किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। वहीं पर दोस्त बात करें चूहे पर कौन किया? स्किनर महोदय ने किया। यह प्रयोग आपको याद होना चाहिए किसने किस पर किया था। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 3 पर। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? क्रम मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टार्टवाद। जी बताएंगे इसमें से कौन सा राइट होगा। अच्छा प्रश्न है, जी बताएं इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। गेस्टार्टवाद की बात करें, मनोविश्लेषणवाद की बात करें तो आप जानते हैं सिगमंड फ्रायड है। कौन है? सिगमंड फ्रायड बोले जाते हैं। सिगमंड फ्रायड कहाँ के निवासी थे? आप जानते हैं दोस्त ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे और इसी के जनक बोले जाते हैं सिगमंड फ्रायड। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। वाटसन की बात करें, वाटसन सबसे पहले 20वीं शताब्दी में कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? 20वीं शताब्दी में बातें हैं व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, आगे बात किया जाए संबंधवाद की बात करें तो थॉर्नडाइक बात करते हैं। कौन बात करता है? थॉर्नडाइक बात करते हैं। आगे बात करें तो गेस्टार्टवाद की बात करें, जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है वो गेस्टार्टवाद करता है। गेस्टार्टवाद के जनक कौन है? मैक्स मर्दिमर है। कौन है? मैक्स मर्दिमर है। मैक्स मर्दिमर बोले जाते हैं। और आपकी कौन सा इसमें से राइट होगा? डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। गेस्टार्टवाद किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? जर्मन भाषा का शब्द है। मैंने आपको बताया ही पहले ही, जर्मन भाषा का शब्द है। और बात करें इसका अर्थ होता है समग्रता। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? समग्रता होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलोव ने, जीन पियाजे ने, वाइगोस्की ने, सामाजिक सिद्धांत गेस्टार्ट सिद्धांतवादियों ने। तो आप बताएंगे इसमें सीखने की जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने बढ़ावा दिया था? दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह गेस्टार्टवादियों ने दिया था। वाइगोस्की की बात करें तो यह कहते थे भैया सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया। किसने दिया? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कौन देता है? वाइगोस्की। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सांस्कृत सिद्धांत देते हैं कौन? वाइगोस्की। और इनका मानना था जो व्यक्ति सीखता है समाज के द्वारा, समाज से क्या करता है? समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। समाज से अंतःक्रिया करके सीखता, वाइगोस्की महोदय कहते हैं। जीन पियाजे कहते हैं भैया हम, जिनका जो सिद्धांत कहलाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। संज्ञानात्मक क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। विकास का सिद्धांत कहलाता है। और बात किया जाए संज्ञान विकास का सिद्धांत कहलाता है। इनका मानना था व्यक्ति किससे सीखता है? वातावरण से अंतःक्रिया करता है। वातावरण से क्या करता है? अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया करके सीख जाता है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे। आगे बात किया जाए पावलोव की बात करें तो पावलोव कहते हैं भैया इनका जो सिद्धांत है वह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। और इनका मानना था कि व्यक्ति कैसे सीखता है? पूर्व ज्ञान के माध्यम से सीखता है। किससे? पूर्व ज्ञान से सीखता है। और इनका प्रयोग किस पर किया गया था? कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। किस पर? कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने। तो दोस्त बात किया जाए तो गेस्टार्टवादी आपका राइट होगा, क्योंकि किसने सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को बढ़ावा दिया था? गेस्टार्टवादी दिए थे। गेस्टार्टवादियों का मानना था व्यक्ति कैसे सीखता है? एक एक सीखता है। और इस तरीके से बात किया जाए तो राइट ऑप्शन होगा डी। प्रश्न संख्या 5 पर बात करेंगे। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने, वुडवर्थ ने। तो आप दोस्त इसमें से बताएंगे कौन राइट ऑप्शन होगा। तो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर महोदय दिया। राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न संख्या 6 पर बात करेंगे। सूझ के द्वारा सीखने पर तो कोहलर, यही प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है तो कोहलर आपका इसमें से राइट होगा। प्रश्न संख्या 7 पर बात करेंगे। पर एक चीज को समग्रता, एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है। एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है। यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? करा का इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन पर, करा अंतर्दृष्टि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या इनसाइड क्लासिकल कंडीशन पर, या प्रत्न
त्रुटिविद से या चिर प्रतिष्ठित प्रकानुकूलन या क्लासिकल कंडीशन के माध्यम से? बताएंगे। अच्छा प्रश्न है और बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट को सिखाया है और इस तरीके से पेपर में आप सभी के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्त। बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 के लिए बात करेंगे, कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्त बात किया जाए, कोई चीज, एक चीज को हम समग्रता के रूप में क्या करते हैं, इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है। तो मैंने आपको यही बताया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत कहलाता है। तो सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? वह गेस्टार्डवाद पर आधारित है। गेस्टार्डवाद का यही मतलब होता है समग्रता। तो वही कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, समग्रता की बात कर रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न संख्या 8 पर बात करेंगे। करा गेस्टार्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी? पर करा हांज पिनेस्ट्रॉन ने, मैक्स बर्थीमन ने, एडगर रूबिन ने या कर्ट लेविन ने? कर्ट लेविन की बात करें तो आप जानते हैं क्षेत्रवाद से जुड़े थे। किससे? क्षेत्रवाद से जुड़े थे। शुरुआत में बात करें, शुरुआत में बात किया जाए तो यह गेस्टार्डवाद से जुड़े थे, लेकिन बाद में यह गेस्टार्डवाद से, शुरुआत में किससे जुड़े थे? गेस्टार्डवाद से जुड़े थे, लेकिन जनक नहीं बोले जाते। गेस्टार्डवाद के क्या थे? समर्थक थे। शुरुआत में गेस्टार्डवाद के क्या थे? समर्थक थे। कब थे? शुरुआती टाइम में। सब शुरुआती टाइम में समर्थक थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना इस संप्रदाय को छोड़ दिया, लेकिन बाद में गेस्टार्डवाद से जुड़ जाते हैं। वहीं पर बात किया जाए तो आपको मैंने बताया गेस्टार्ड मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? वह आधारशिला किसने रखी थी दोस्त? मैक्स बर्थीमन। राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? वह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? वह बी ऑप्शन पूरी तरीके से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप सीख गए होंगे, ऐसे प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो गेस्टार्ड मनोवैज्ञानिक क्या कहता है? वह समग्रता पर जोर देता है। जर्मन भाषा का शब्द है जो आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, किस भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे। अच्छा प्रश्न है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अल्फ्रेडा के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से? कोहलर का जो सिद्धांत है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या किससे संबंधित है दोस्त? क्या मोटिवेशन के थ्योरी से, या आपके पर्सनालिटी के थ्योरी से, या आपके डेवलपमेंट के थ्योरी से, या फिर आपसे बात किया जाए वह अधिगम के सिद्धांत से? तो आपको जानते हैं कोहलर का जो सिद्धांत है वह अधिगम के सिद्धांत से जुड़ता है। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? और राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्त जो या कोहलर थे, या कोहलर का जो सिद्धांत था, या अधिगम के सिद्धांत से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 10 नंबर के लिए। करेक्ट गेस्टार्डवाद के अनुसार सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? क्या भैया संकेत जरूरी है, सूझ जरूरी है, व्यक्तित्व जरूरी है, या संवेदना जरूरी है? तो भाई ध्यान ध्यान देंगे, जो गेस्टार्डवाद मानता है वह गेस्टार्डवाद कहता है सबसे जरूरी क्या है? सूझ है। सबसे ज्यादा क्या है? सूझ है या अंतर्दृष्टि है। मतलब हमारे दिमाग में बात किया जाए अंतर्दृष्टि या सूझ है। तो आप कह सकते हैं कि तो आप कह सकते हैं कि सीधा आप बोल सकते हैं कि हमारा जो विकास होता है, मतलब हम अधिगम का जो सिद्धांत की बात करें, अधिगम के द्वारा जो सीखते हैं, मतलब अधिगम करते हैं गेस्टार्डवादियों के अनुसार सूझ या अंतर्दृष्टि के माध्यम से करते हैं। और यह भी आप जान गए होंगे जर्मन भाषा का शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार मैं बता रहा हूँ किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। इससे आपको ध्यान देना है कौन सा भाषा? गेस्टार्डवाद। गेस्टार्ड किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा शब्द है। आगे बात करें, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। तो एक इंफॉर्मेशन है, वह इंफॉर्मेशन है RO ARO हिंदी बुक से संबंधित, और साथ ही साथ RO ARO समान अध्ययन बुक से संबंधित। तो आप सभी इसे परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। तो दोस्त इसे ना देरी करें, बहुत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिल हो रहा है। तो बताएंगे 11 नंबर के लिए क्या राइट है? जो संबंध स्किनर का चूहों से था, मतलब जो भैया जो संबंध स्किनर ने प्रयोग किया किस पर? चूहों से किया। थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया वह बिल्लियों पर किया। कह रहा कि वही संबंध कोहलर का किससे था? भैया कोहलर का किससे था? क्या कुत्तों से था, परमाणुओं से था, कबूतर से था, मुर्गियों से था? बताएंगे किससे था जो कोहलर का प्रयोग? तो आप जानते हैं कुत्तों से प्रयोग, कुत्तों पर किसने प्रयोग किया था? पावलोव ने प्रयोग किया था। तो भैया यहाँ देंगे पावलोव का संबंध कुत्तों से था। वहीं पर बात करें वनमानुषों से, किसका था? कोहलर का था। किससे था?
कोहलर का था, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वह बी ऑप्शन राइट होगा। कबूतर से बात करें तो कबूतर, इसका संबंध भी किससे था, स्किनर से ही था। कबूतर का भी संबंध किससे था, स्किनर से था। या भी आप समझने की कोशिश कीजिए, स्किनर से भी संबंधित था कबूतर वाला प्रयोग। नेक्स्ट पर बात चलेंगे 12 नंबर के लिए। करा कि कोहलर के सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, या सिद्धांत खोज या सिद्धांत या सिद्धांत खोज करने खोज करने सीखने पर बल देता है। स्किनर है, क्रोनक्रो है, गेट्स हैं, गैरिसन है। बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है, क्या इसमें से राइट आंसर होगा। करें कि कोहलर के सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने कहा। यह सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, पेपर में आया है। खोज खोज करने सीखने पर जोर देता है, मतलब खोज करने पर सीखने पर जोर देता है। किसने कहा है, गेस्टार्ड, जो कोहलर का समर्थन किया था किसने, गेट्स ने किया। राइट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न संख्या 13 पर बात करेंगे। करा गेस्टार्ड वादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे देखता है। करा आवश्यकता के अनुरूप देखता है, किसी विशेष भाग के आधार पर देखता है, कुछ भागों के आधार पर देखता है, समग्रता के आधार पर देखता है। गेस्टार्डवादी कैसा मानते थे, व्यक्ति किस आधार पर वस्तु को देखता है, जी बताएंगे। अच्छा प्रश्न है, आप बता सकते हैं इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। 13 नंबर के लिए दोस्त कमेंट करेंगे। ध्यान दें, कह कि गेस्टार्डवादी कैसे देखते हैं, तो आप जानते हैं जो गेस्टार्डवादी किसी अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे देखता है दोस्त, वह समग्रता के आधार पर देखता है। क्योंकि गेस्टार्डवादी का मतलब ही, गेस्टार्ड का मतलब ही है वह समग्रता, क्या है, समग्रता ही है। इसलिए बात करें, वह समग्रता के आधार पर देखता है। राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 14 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिए, आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया है, तो गलतियां नहीं करनी है, आपको सीखते हुए हर क्वेश्चन का आंसर देना है। कारण कौन सा कथन पूरी तरीके से सही नहीं है। करे कि भैया गेस्टार्टवाद के जनक मैक्स मर्दिमर है, एकदम बात सही है, आप जानते हैं। गेस्टार्टवाद सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला मनोवैज्ञानिक कोफका, कर्ट लेविन और कोफका थे। कर्ट कोफका हैं। करा गेस्टार्टवाद नामक पुस्तक कोहलर ने लिखी है, या गेस्टार्टवाद सिद्धांत के प्रयोगकर्ता कोहलर थे। तो दोस्त आपको मैंने बताया, गेस्टार्टवाद का जो जनक बोले जाते हैं वह मैक्स मर्दिमर तो बोले जाते हैं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन राइट है। लेकिन आपसे जो पूछ रहा है वह आपसे गलत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, गलत। अब जो गलत होगा वही क्या होगा, राइट होगा। तो गेस्टार्टवाद सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला मनोवैज्ञानिक बात करें कर्ट लेविन कोफका थे, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर गेस्टार्टवाद नामक जो पुस्तक है यह कोहलर की पुस्तक नहीं है, और इसीलिए आपका क्या होगा, यही सेंटेंस गलत है, और गलत ही हमारा राइट होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, गलत ही राइट होगा। और इसमें गेस्टार्टवाद सिद्धांत के प्रयोगकर्ता आप जानते हैं कोहलर ने किया था। कब किया था, 1916 में किया था। कब किया था, 1916 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगले पे चलेंगे, 17 नंबर। करेक्ट, कोहलर के सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि यह सिद्धांत कला संगीत व साहित्य की शिक्षा में उपयोगी है। स्किनर ने, क्रोनक्रो ने, गेट्स ने, या गैरिसन ने, बताएंगे। अच्छा प्रश्न है, क्या इसमें से राइट होगा। प्रश्न संख्या बताएंगे 17 नंबर के लिए। कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा कि यह जो सिद्धांत है भैया कला संगीत, बात करें कला संगीत और साहित्य की शिक्षा में उपयोगी है। तो आप जानते हैं या किसने कहा था, तो दोस्त आप जानिए कि इसमें क्रोनक्रो ने कहा कि जो यह सिद्धांत है कोहलर का, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यह सिद्धांत कला संगीत और साहित्य के लिए की शिक्षा में भी उपयोगी है। 18 नंबर की बात करें, सूझ या, देखिए यह सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, फिर से रिपीट हो सकते हैं, और इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सिखा रहा हूँ। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन तथ्य सही नहीं है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो गलत है। किशोरावस्था के बालक हों या बड़ी कक्षाओं के अधिगम हेतु उपयोगी है। उच्च मानसिक योग्यताओं का विकास संभव है। यह सिद्धांत छोटे बालकों के लिए उपयोगी है, या गणित तथा विज्ञान जैसे कठिन विषयों के लिए लाभप्रद है। तो मैंने अभी इसका बताया प्रयोग, जो सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि शैक्षिक महत्व क्या, भाई कहाँ कहाँ हम इस सिद्धांत को यूज कर सकते हैं, कहाँ पर हमारे लिए उपयोगी। तो मैंने आपको यह भी बताया था, या किशोरावस्था के बालक हो या बड़ी कक्षाओं के अधिगम के लिए उपयोगी है। या तो बात सही है।
क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है दोस्त। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इसमें गलत। क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है गलत। तो गलत कौन सा होगा यही ढूंढना था। तो किशोरावस्था के बालक हो या बड़ी कक्षाओं हो तो उसके लिए उपयोगी है। उच्च मानसिक योग्यताओं के लिए बताया था, जो उच्च मानसिक जिसके पास योग्यता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। बात करें यह सिद्धांत छोटे बालकों के लिए उपयोगी है, ऐसा मैंने नहीं बताया था। मैंने बताया, जब भी बताया था उच्च बालकों के लिए है, और यही सेंटेंस क्या है, गलत है, और इसीलिए राइट होगा। और यह भी मैंने बताया था गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों के लिए भी यह लाभप्रद है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 पर चलेंगे। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था सीखना क्या है। संज्ञानात्मक कार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है, ऐसा एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या स्वायत्त यादृच्छ क्रिया है। ये बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, बेहतरीन प्रश्न है। आप बता सकते हैं इसमें से क्या राइट आंसर होगा। दोस्त कमेंट कर सकते हैं आपका इसमें से क्या राइट आंसर करेंगे। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। तो मैंने आपको बताया था कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना भैया सूझ या अंतर्दृष्टि है। क्या है, सूझ। सीखना क्या है, जो हम सीखते हैं वह सूझ या अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखते हैं। किसके, सूझ या अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखते हैं। कौन कहता है, वह बात किया जाए कोहलर कहता था। अब कोहलर कहता था क्योंकि सूझ या अंतर्दृष्टि की जब आप बात करते हैं तो ध्यान देंगे, सूझ या अंतर्दृष्टि की जब आप दोस्त बात करते हैं तो कहीं ना कहीं या आपके दिमाग की क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष। क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष। क्या है, या आपके दिमाग के संज्ञानात्मक पक्ष है। क्या दोस्त, या आपके दिमाग का संज्ञानात्मक पक्ष है और संज्ञानात्मक कार्य कर सकते हैं। राइट ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था सीखना एक क्या है, संज्ञानात्मक कार्य है। इसलिए क्यों संज्ञानात्मक कार्य है, क्योंकि आपके मेंटल प्रोसेस की बात करता है, बात करें जो आपकी मानसिक प्रक्रिया की बात करता है, इसीलिए राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन राइट होगा। परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण ऐसा नहीं मानता था, ना ऐसा भी मानता था जो व्यक्ति है वह पशु से श्रेष्ठ है, ऐसा भी सिद्ध नहीं करना चाहता था। ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। राइट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन दोस्त क्या होगा, वह ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का है, कोहलर के सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि यह सिद्धांत समस्या समाधान पर बल देता है। गेट्स ने, स्किनर ने, क्रो ने, गैरिसन ने। अभी मैंने आपको यही प्रश्न जो आपके सामने है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके पेपर में आया हुआ है। तो यह मैंने अभी आपको बताया था। कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक था, एक मनोवैज्ञानिक थे जिसने कहा था कि जो यह है कोहलर का जो सिद्धांत था वह समस्या समाधान पर बल देता, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर देता है। क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब हमारे सामने जो समस्या आती है वह हम सूझ के आधार पर उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो दोस्त बात करें वह किसने बताया था, वह गैरिसन महोदय ने बताया था। किसने बताया था, गैरिसन महोदय ने बताया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान देंगे दोस्त। आप सभी के सामने हम आज की क्लास में कोहलर का सिद्धांत जो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसे या समग्रता का सिद्धांत है, इसे हम कोशिश की आपको बताने की कोशिश किया। दोस्त अगली क्लास में किसी नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे और आप इस कोहलर के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ लेंगे। जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उसको आप सीख जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके पेपर में देखने को मिलता है। तो प्रयोग आपसे पूछा जाता है और किसने प्रयोग किया था, कौन जनक है, किस भाषा का शब्द है, ये सारी चीजें आपके पेपर में आई हुई हैं। साथ ही साथ जो प्रश्न की श्रृंखलाएं थी, प्रश्नों की श्रृंखलाएं, वह भी कहीं ना कहीं आपके पेपर में आई हुई हैं। उसके थ्रू जो आप क्वेश्चन नए बनाए जा सकते हैं, आप समझ सकते हैं कैसे हो सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं। तो सारे की सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए दोस्त। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जो भी कार्य करें उस कार्य में व्यस्त रहें। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।